मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाथरस कांड जैसी रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। एक पुजारी सहित 4 आरोपियों ने 9 साल की एक दलित बच्ची का न सिर्फ रेप किया बल्कि उसकी निर्मम हत्या कर जबरन उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसी तरह का एक दूसरा केस सामने आया। हाथरस में कुशवाहा समाज की 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या को अंजाम दिया गया। ये बच्ची निवासी कस्बा सुभाष नगर मेंढू हाथरस की रहने वाली है। एक तरफ जहां इंदौर से तस्लीम नाम के चूड़ी वाले को भीड़ द्वारा बेरहमी से मारने की खबर आई, वहीं दूसरी तरफ बरेली में अरबाज को चोरी के शक में भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटा गया, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सवाल ये है कि अगर अरबाज ने चोरी की थी तो भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार आखिर किसने दिया है। इसके बाद आज एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हरियाणा के मेवात से एक वीडियो आया जिसमें बजरंग दल के कुछ लड़के एक मुस्लिम लड़के को बुरी तरह से लाठी से सिर्फ इसलिए मार रहे हैं ताकि वो जय श्री राम कहे। उसको जय श्री राम कहलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही। नफरत की आग में लोग इस कदर जल रहे हैं कि यहाँ तक भूल गए हैं कि ना जय श्री राम कह देने से कोई मुसलमान हिंदू हो जाता है और ना ही अल्लाह अकबर कह देने से कोई मुसलमान हो जाता है। ये बात तय है कि अपराध जब होता है तो उसके लिए दंड देना न्यायपालिका का काम है, भीड़ का काम ये नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब आम जनता के हाथों हो रहा है। आम जनता पूरी तरीके से विद्रोही बनी फिर रही है। किसी को कभी भी कहीं भी मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया जा रहा है। क्यों लोग बेबाक होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? जहाँ लोगों को नौकरी, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे सवाल सरकार से पूछने चाहिए, वहाँ पर लोग हाथों में हथियार लेकर किस तरह की तस्वीर हिंदुस्तान की दिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन सभी मामलों पर बिल्कुल मौन रहती है। उसकी तरफ से कभी भी कोई भी बात या स्पीच या कोई आदेश नहीं आया है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कि हर दिन एक नई मॉब लिंचिंग, एक नया मामला आखिर क्या साबित करना चाहता है? आखिर ये भीड़ तंत्र क्यों इतना आक्रोशित हुआ है? कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों को काटे जाने की, देश से निकाले जाने की बात की जाती है, कहीं पर सिर्फ जय श्री राम कहने के लिए न जाने कितने बेकसूर लोगों को सिर्फ मार दिया गया है, जिसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब आप देंगे या हम देंगे, या ये हमारी सरकार का काम है कि वो देश की अन्य चीज़ों के साथ साथ इस बात के लिए भी कोई आदेश पारित करे, कोई स्पीच पारित करे, कुछ ऐसा कहे कि जिससे ये मॉब लिंचिंग रुके। इस तरह से मौन रहने से हर जगह एक भीड़ ने अपने एक विचार को, एक नए विचार को जन्म दे दिया है। भीड़ को ये पता है, कहीं ना कहीं भीड़ को ये लगता है कि कुछ भी करने से हमारे ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। मेवात में जिस लड़के को मारा गया जय श्री राम कहने के लिए, आप उस वीडियो में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो लोग उसको लाठियों से मार रहे हैं उन्होंने अपने चेहरे को अच्छे तरीके से कवर कर रखा है, क्योंकि फिर मामला बाद में ये हो जाएगा कि भाई भीड़ ने मारा और कोई पहचान में भी नहीं आया। अब हकीकत ये है कि जो लोग पहचान में आ भी जा रहे हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी हो रही है? क्या ये मुल्क मुसलमानों का नहीं है? या क्या अपराध है? किस लिए ये सज़ा दी जा रही है? किस लिए, किस बात का लोगों को गुमान हो गया है कि वो किसी भी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? इस बात के लिए किस तरह का कानून बनाया जाए कि ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। जिस हिंदुस्तान में हमेशा से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हमेशा गलियों में, मोहल्ले में खेलते देखे जाते थे, आज उनके घर वाले फ़िक्रमंद रहते हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि अब रेप और बलात्कार की कोई उम्र नहीं रह गई है। अब एक हवस है और एक तरह का पावर भी है कि हम कुछ भी किसी के भी साथ करते हैं, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम काटने की, मारने की, देश से निकालने की बात की, ये एक बहुत बड़ी बात थी। इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई बहुत बड़ा सरकार की तरफ से
बयान नहीं आया, कोई चीज़ उन्होंने नहीं कही, और ना ही कभी इस बात को आकर सामने से लोगों से रिक्वेस्ट की कि ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में रुकनी चाहिए। हर दिन मॉब लिंचिंग की एक नई खबर, ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में एक फ़ैशन हो गया है। सुबह उठो, अखबारों में पढ़ो, ट्विटर पर जाओ, वहाँ वीडियो देखो, वहाँ पे लोग अपनी बात को कह रहे हैं, पुरज़ोर तरीके से कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, उसको पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, उसका क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये जो 4-5 लिंचिंग, मारपीट के केस हमने आपको बताए, वो इसीलिए बताए क्योंकि ये लगातार हुए हैं। ये लगातार क्यों हुए हैं? एक चूड़ी वाला राखी के दिन चूड़ी बेचने जाता है, एक गरीब इंसान, उसके साथ जिस तरह की मारपीट की गई, एक बच्चे के साथ जिस तरह से मारा गया उसको चोरी के इल्ज़ाम में, बात को तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन भीड़ तंत्र ये बात नहीं समझना चाहती। शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कानून ने भी लोगों को उसके हाल पर छोड़ दिया है। ना ही कोर्ट से, ना ही न्यायालय से, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही किसी भी शहर के किसी विधायक की तरफ से, किसी भी जगह से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है कि लोगों पे कोई एक्शन लिया जाए। ये नामुमकिन नहीं है कि किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बस करना ही नहीं चाहती है शायद हुकूमत। अब ये इस देश के हित में कहाँ तक सही है, कहाँ तक बेहतर है, लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं, आखिर ये जो आक्रोश है, जो ये नफ़रत है, जो ये विद्रोह है, ये कहाँ तक जाएगा, इसको किस तरह से रोका जाएगा। लोग करते कुछ हैं, दिखाया कुछ जाता है, पोस्टर में छापा कुछ जाता है, तो कुछ लोग ऐसा लगता है कि इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। कोई भी मुल्क का कोई भी इंसान हो, कोई भी नागरिक हो, इस लोकतांत्रिक देश में सबको अपने हक और अधिकार से जीने का पूरा हक मिला है कि वो इंसान अपनी सुरक्षा, अपने धर्म, अपनी मर्ज़ी, अपने रहने के हिसाब से जी सकता है। हिंदुस्तान की ये प्योरिटी रही है एक ज़माने से कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको सम्मान मिला है, लेकिन अभी इधर कुछ सालों से जो तस्वीर, जो नज़ारे सामने आए हैं, चाहे फिर वो शम्स तबरेज़ की मॉब लिंचिंग हो, चाहे फिर वो अभी के सारे मामले हों, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो, चाहे फिर वो हाथरस कांड हो जिसमें पहले भी एक दलित लड़की के साथ रेप करके उसको रातों रात जलवा दिया गया। इन सारी तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या करना चाहिए? ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट आती है, बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जिसको दिन भर देखा जाता है, लोग उस पर बोलते भी हैं, बहुत आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हुकूमत नहीं बोलती है, क्योंकि सरकार नहीं बोलना चाहती है। क्यों नहीं बोलना चाहती है? क्या चाहती है आखिर? देश में सब कुछ महंगाई के स्तर से ऊपर जा चुका है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, कुछ भी हो, आप किसी भी चीज़ पर नज़र डालिए, सब कुछ की महंगाई आसमान छू रही है। वहाँ तक तो लोग खुद को एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर एक एक सांस का हिसाब इस हिंदुस्तान में देना पड़ेगा तो बहुत ही जीना मुश्किल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सब लोग साथ खड़े होइए, इस बात की हुकूमत से दरख्वास्त लगाइए कि वो कुछ भी कानून बना के, कुछ भी कह के इस चीज़ को रोकें, क्योंकि ये हर दिन एक, वो कहते हैं ना कि एक टेस्ट के जैसा लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं। शायद इस तरह से पढ़ रहे हैं कि आज तो कहीं ना कहीं से रेप की खबर आनी है, आज कोई ना कोई मारा जाना है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, कोई इस बात पर उठ के बोलने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कानून किसी भी तरह का हो अपने हाथ में मत लीजिए, कोई भी चीज़ हो प्रशासन से मदद मांगिए, और किसी भी तरह की कहीं भी कोई गलत बात मत कीजिए। यही सबके हित के लिए बेहतर है। और इस हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी एक हिंदू मुसलमान की सोच को बनाए रखना, उस पर जोर दीजिए, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलत टाइम्स से आप सुन रहे थे मासूमा सिद्दीकी को। अल्लाह हाफ़िज़।
मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।